देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में 12th के लिए एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन क्या है? कैनी-जारो रिएक्शन। कैनी-जारो रिएक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगी और क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगी, उनकी बात करते हैं। तो कैनी-जारो रिएक्शंस की अगर बात करें तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन, दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन टू गिव कैनी-जारो रिएक्शंस, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन कैनी-जारो रिएक्शंस देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इसकी बात करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। और सेकंड पॉइंट क्या होगा, वो जो रिएक्शंस होती हैं वो कंसंट्रेटेड रिएक्शन जो होंगी वो कंसंट्रेटेड एल्कली की प्रेजेंस में होंगी, कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ रिएक्शंस होंगी और हीट करेंगे, देन फिर हमें एक अल्कोहल मिलता है और दूसरा एसिड का सॉल्ट मिलता है। उसकी बात करते हैं। देखिए समझते हैं, अगर हम कैनी-जारो रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। Aldehyde and ketone which do not have alpha hydrogen। बच्चों, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा ऐसे कंपाउंड, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन कैनी-जारो रिएक्शन देते हैं। कौन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन्स होंगे? जैसे बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO। देखते हैं HCHO, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। सेकंड हो जाएगा बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। ये कैनी-जारो रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे ऐसे कंपाउंड, क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है उसके नेबरिंग कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। नेबरिंग कार्बन अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा कार्बन कहेंगे। तो यहाँ पर तो कोई कार्बन ही नहीं है, तो जब कार्बन ही नहीं है तो अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये कंपाउंड जो होंगे ये कैनी-जारो रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। सेकंड स्टेप क्या होगी? यहाँ पर जो आपको लेना होगा वो कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ रिएक्शन होगी। कंसंट्रेटेड एल्कली का मतलब आप यहाँ पर KOH ले सकते हैं, KOH, कंसंट्रेटेड KOH, या फिर आप NaOH भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको बेस चाहिए। कंसंट्रेटेड NaOH या KOH ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, और इसके साथ साथ क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे। तो जब इसे हीट करते हैं तो दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा और दूसरा अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। देखते हैं, अगर केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं तो उसकी बात करते हैं। ये जो होगा ये हाईली बेसिक होगा, आपको दिख ही रहा होगा हाईली बेसिक, क्योंकि ये एल्कली के हाइड्रोक्साइड है, एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड है, और जो एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो हाईली बेसिक in नेचर होते हैं। तो हाईली बेसिक या एल्कली की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड एल्कली की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती हैं। बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन, अगर हम कंपाउंड ले फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO को फॉर्मेल्डिहाइड, तो 6,6H5CHO को बेंजल्डिहाइड कहते हैं। देखते हैं, C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, और ये सिंगल बॉन्ड H। ये कंपाउंड लिया गया है, इसे बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। यहां पर होगा क्या बच्चों, यहां पर इस फॉर्मेल्डिहाइड की 2 यूनिट लेंगे, यानी कि आप एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं तो उसकी एटलीस्ट कम से कम 2 यूनिट होनी चाहिए। तो यहाँ 2 यूनिट के साथ रिएक्शन होगी, तो डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, और ये क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड H। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, मैंने आपको बता दिया। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? एल्कली की प्रेजेंस में, और कंसंट्रेटेड एल्कली यानी कि कंसंट्रेटेड KOH आप लिख सकते हैं। और सेकंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरो के नीचे हीट का साइन बनाएंगे, हीट करेंगे। तो ये केमिकल रिएक्शन इस तरीके से आपको लिखना होगा। कंसंट्रेटेड बेस यानी कि जो क्या होगा, हाईली बेसिक इन नेचर, ये क्या होगा, हाईली बेसिक होगा। अब देखो बेस का काम क्या होता है, हमें मालूम है बेस का काम क्या होता है, OH माइनस देना। तो ये क्या करेगा, OH माइनस देगा, जिससे यहाँ पर एक सॉल्ट का, यहाँ पर होता क्या है, एक का ऑक्सीडेशन होगा। हमें 2 यूनिट लेनी होगी, 2 में 1 यूनिट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अनदर यूनिट इज रिड्यूस्ड। एक यूनिट का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन
जिसमें एक ही कंपाउंड में एक का ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को डिसप्रोनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये हमने रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो देखेंगे ये OH माइनस होगा, OH माइनस, यहां से OH माइनस मिलेगा, OH माइनस मिलेगा तो यहां क्या होगा, देखो यहां से अगर आप एसिड बनाएंगे तो देखेंगे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H और ये O, और O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये H यहां से निकल जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन जो एसिड का फॉर्मेशन होता है वो ऑक्सीडेशन से होता है। अल्कोहल का फॉर्मेशन किससे होगा, रिडक्शन से होगा। आप समझेंगे, एक दो एग्जांपल और करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। देखते हैं, तो यहां पर क्या होगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो गया। इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आया तो ये K भी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, और K पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसे क्या कहते हैं हमें मालूम है, HCOOH। HCOOH जो होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, तो यहाँ पर पोटेशियम लगा दिया गया है, तो यानी पोटेशियम का क्या है, सॉल्ट है। तो लिख देंगे पोटेशियम फॉर्मेट, लिख सकते हैं इसे पोटेशियम फॉर्मेट, ये हमारा पोटेशियम फॉर्मेट हो जाएगा। और ये क्या है, एसिड है, एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अगर हम बेस की बात करेंगे तो बेस क्या होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। कैसे फॉर्मेशन होगा उसकी बात करते हैं, देखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये क्या है, पॉजिटिव सेंटर है, हमें मालूम है कार्बोनिल है, कार्बोनिल में कार्बन के पास पॉजिटिव सेंटर होता है, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव सेंटर होगा, मालूम है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन आएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा। जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये पाई बॉन्ड अपने क्या कर लेगा, पाई बॉन्ड अपने खींच लेगा, पाई बॉन्ड खींच लेगा, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CH3OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा और दूसरा इसको मिल जाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक हाइड्रोजन इधर एक इधर ऐड कर देंगे, तो देखो CH3 और क्या आ जाएगा, OH, क्या आ गया, सिंपल सा, तो आ जाएगा CH3OH, जिसे नेम मालूम है, जिसे मेथाइल अल्कोहल कहते हैं। मेथाइल अल्कोहल, ये हमारा क्या है, मेथाइल अल्कोहल है। तो देखो एक एसिड बनेगा तो एक अल्कोहल बनेगा। एसिड का फॉर्मेशन किससे हुआ हमें मालूम है, ऑक्सीडेशन के थ्रू एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और अगर रिडक्शन की बात करेंगे तो यहां पर ये जो यूनिट दी गई है, यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन रिडक्शन के थ्रू होगा। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ही कंपाउंड में उसी का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो, ऐसी केमिकल रिएक्शन को डिसप्रोनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन यहां पर क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियस। ऐसी केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिसप्रोनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो सिंपल सा है, मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। कैनी-जारो रिएक्शन की बात करेंगे। कैनी-जारो रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन है जो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपकी चैप्टर में मिलेगी, किस चैप्टर में मिलेगी, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक का चैप्टर है, उसमें ये आपको रिएक्शन एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेगी। आपको याद क्या क्या रखना है, क्या समझना है, एल्डिहाइड एंड कीटोन व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन टू गिव कैनी-जारो रिएक्शन। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन कैनी-जारो रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा एच प्रेजेंट नहीं होता है। अल्फा एच हमें मालूम है, सिंपल सा है, यानी कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के नेबरिंग कार्बन को अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में बताता हूं, अगर आपको मान लीजिए दिया जाता है CH3OH, तो ये क्या है हमारा Fg, इसे बोलेंगे Fg फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में नेबरिंग कार्बन, ये कार्बन, कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन 3, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 अल्फा H। इस तरीके से अल्फा हाइड्रोजन को हम फाइंड आउट करते हैं। आपको दिया जाता है CH3OH दिया गया, CH3CHO दे दिया गया, CH3CHO। अगर CH3CHO में अल्फा हाइड्रोजन पूछेगा तो आप बता पाएंगे, ये हमारा क्या फंक्शन ग्रुप है, इसका नेबरिंग कार्बन अल्फा कार्बन और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा H। बहुत ही आसान सा है। तो यहां पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरह इसके पास इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ये बेंजन डिहाइड दिया गया है, ये देखिए क्या है, ये क्या है, ये CHO ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये दिया गया है। अगर हम चेक करें कि भाई अल्फा हाइड्रोजन, तो देखो ये तो हमारा एक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड से ये अगर इसको अल्टरनेट पोजीशन में लगाएं डबल बॉन्ड को तो ये आ जाएगा, बताइए ये आ गया। तो क्या इस कार्बन, ये जो कार्बन है इस कार्बन से जुड़ा हुआ नेबरिंग कार्बन ये है, क्या इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, क्योंकि इस कार्बन ने दो वैलेंस दी, डबल बॉन्ड इधर से कंप्लीट की, एक इधर से एक इधर से, नो अल्फा हाइड्रोजन लिख सकते हैं, नो अल्फा एच। इसी तरह यहां पर भी एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह की जो केमिकल रिएक्शन, सेकंड क्या होगा, ये जो रिएक्शंस होगी कंसंट्रेटेड एल्कली की प्रेजेंस में होंगी। एल्कली KOH या NaOH भी ले सकते हैं, हाईली बेसिक, जो कि हाईली बेसिक इन नेचर होता है। और फिर क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो इसकी 2 यूनिट लेनी होगी, आप एल्डिहाइड लें या कीटोन लें या मिक्सर लें। अगर मिक्सर लेते हैं तो उसे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। तो देखो यहां पर 2 यूनिट ली गई हैं और वो 2 यूनिट किसकी हैं, HCHO एल्डिहाइड की। आपने लिखा कंसंट्रेटेड KOH एल्कली, हीट किया, एक यूनिट क्या बनेगा, एसिड का फॉर्मेशन होगा और दूसरा क्या होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यानी कि एसिड का क्या होता है, एसिड का फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन थ्रू रिडक्शन के थ्रू होता है। तो ये क्लियर हो गया। और ये हमें मालूम भी है कि भाई अगर एल्डिहाइड दिया जाता है, मान लीजिए आपको एल्डिहाइड दिया गया, देखेंगे अगर आपको ये एल्डिहाइड दिया गया, एल्डिहाइड क्या होता है, CHO। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बनता है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद अगर रिडक्शन करा देंगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अगर हमने इसका रिडक्शन करा दिया तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं। रिडक्शन, अगर रिडक्शन करा देंगे तो यहां से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है CH2H। ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। अल्कोहल का फॉर्मेशन, अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड का फॉर्मेशन होगा, एसिड। अगर बच्चों रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये सिंपल सी कैनिजारो रिएक्शन रही। कुछ और एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को, लेक्चर को आप अच्छे से वॉच करें, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुने और कॉपी में नोट डाउन करें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक वीडियो और मिलेगा जिसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको तुरंत ही क्लियर हो जाएगी और इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।